हे पीपल, कैसे हो आप लोग। देखो, आज बहुत दिनों बाद फिर से मैंने अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो डाला। बहुत दिनों बाद, एक गैप के बाद, थोड़ा सा टाइम का इशू था। और आज ये वीडियो कुछ बनाना मतलब इम्पोर्टेंट था। इट्स लाइक अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। मुझे आपसे ये बात करनी थी, आपको ये बताना था कि ये कोरोना वायरस जो है जिससे हम आज जूझ रहे हैं, ये है क्या, ठीक है, कहाँ से आया है। देखो, वायरस का सोर्स जहां तक मैंने अपना स्टडी किया है, मुझे मतलब ऐसे पता चला है कि वायरस का जो सोर्स है वो हम खुद हैं। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो खुद है वायरस वायरस का सोर्स। तो उस बात को आज मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्यों है हमारा बॉडी खुद इस वायरस का सोर्स। देखो, वायरस एक आरएनए चाहे डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है along with some toxic प्रोटीन। उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, वो बैक्टीरियल सेल की तरह तो होता नहीं है। when we poison a human cell or any living cell, when we poison it, it excretes some toxic material in the form of that RNA or DNA along with protein। ये जो वायरस है, ये हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल है, हमारे उस सेल का। होता क्या है ना कि व्हेन वी एक्सपोज अ सेल विथ इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल वेव, तो उस वेव की वजह से वो सेल या तो मर जाएगा, आसपास के जो सेल होंगे मर जाएंगे, कुछ सेल जिंदा तो रहेंगे लेकिन बीमार, बहुत दिनों तक वो जिंदा रहेंगे लेकिन बीमार रहेंगे। वो नॉर्मल सेल की तरह काम नहीं करेंगे, और जब सेल बीमार हो जाता है देन इट स्टार्ट सेक्रेटिंग सम टॉक्सिक मटेरियल। और ये जो वायरस है ये वही है, आरएनए और डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट, जो कि एज अ टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है व्हेन आवर सेल इज एक्सपोज्ड टू सम रेडिएशंस। यहां बात मैं रेडिएशन की क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं बता। देखो, 1918 में सबसे पहले वायरल पेंडेमिक एक आया था जिसको हमने कहा था स्पेनिश फ्लू। बहुत लोग मरे थे, लगभग 30 से 50 मिलियन के आसपास लोग वर्ल्ड वाइड खत्म, इतने ज्यादा लोग मरे थे। तो जब स्टडी किया, एक रुडोल्फ स्टाइनर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बताया कि हमारा सेल टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है जब हम अपने सेल को एक्सपोज कर देते हैं रेडिएशन से। और ये बात कैसे पता चला, 1917 के एंड से 1918 तक, उस समय रेडियो वेव का इंट्रोडक्शन हो चुका था। हमारे अर्थ के चारों तरफ रेडियो वेव का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब रेडियो वेव के इंट्रोडक्शन की वजह से वो वेव हमारी बॉडी से टकरा रहे थे, हमारे सेल उस वेव के एक्सपोज हो रहे थे, और तब वहां से हमारे सेल से ही निकला था ये वायरस, जो कि स्पेनिश फ्लू के नाम से एक पेंडेमिक कॉज किया। बहुत लोग मरे दुनिया के। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि 1918 में ऐसा हुआ। उसके बाद भी जब जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ रडार वेव का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से पेंडेमिक आया, हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू के बारे में आपने सुना होगा, वो भी ऐसे ही हुआ था। जैसे जैसे हमने अपने अर्थ के चारों तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन करना शुरू किया, क्वांटम लीप, जैसे ही हमने उसको इंक्रीज किया अर्थ के चारों तरफ, हर बार ऐसा कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स थे, अदर एनिमल के जो सेल्स थे, वो उससे एक्सपोज हो रहे थे। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले से ही ये बात चल रहा है कि 5G की वजह से बर्ड्स मर रही है। ऑफ कोर्स मरेंगी ही मरेंगी, क्योंकि उनके सेल उस रेडिएशन को मतलब उनके कंपेटेबल नहीं है, वो मर जाएंगे। हमारे सेल थोड़े से है कंपेटेबल, थोड़ा सा रेसिस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल इन द सिकर फॉर्म। सम ऑफ द सेल गेट डाई, सम लिव्स बट एज अ सिक सेल, बीमार होकर रहते। ठीक है, मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया था, उसमें ही ये मतलब उसी के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा गूगल ही है। मैंने छोटी छोटी चीजों को गूगल पे ही सर्च किया, क्योंकि मेरे पास वैसा बुक है नहीं, एंड आई डिडंट डू एनी एक्सपेरिमेंट ओवर इट। मैंने अपना इंफॉर्मेशन का बस यही रखा है। तो अब हांगकांग फ्लू के बाद यही हुआ था कि मतलब राडार वेव आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद से ये शुरू हो गया हमारा हांगकांग फ्लू। हमने किया क्या है पता है, 20,000 से ज्यादा सैटेलाइट हमने अपने ऑर्बिट में, जिसको वन एलन बेल्ट कहते हैं, वो ऑर्बिट, वो बेल्ट जिसमें सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं,
उस बेल्ट को हम लोग वैन एलन बेल्ट कहते हैं। तो उस बेल्ट में हमने 20,000 से ज्यादा सैटेलाइट भेज दिया है। तो अब वो क्या करेंगे, वो तो चारों तरफ से अर्थ को रेडिएशन से कवर करके रखे, एक ब्लैंकेट कवरिंग करके रखा हुआ है, प्रोटेक्टिव कवर है। और उस रेडिएशन से एक्सपोज कौन हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं। और हमारे सेल्स जब एक्सपोज होंगे तो फिर वो एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे पीस ऑफ डीएनए और आरएनए रिलीज करेंगे, और वो डीएनए और आरएनए का जो छोटा सा पीस होगा वो प्रोटीन के साथ में होगा, वही बन जाता है वायरस। क्योंकि वो फिर एयर में आएगा और हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए है तो इट हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो वो वायरस होता है। उसके बाद से है कि इतना जल्दी दुनिया में एक वायरस, मान लो जैसे आज यहां पे है, पता चलता है, न्यूज देखते हैं तो पता चलता है स्पेन में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ये सब हर जगह पे एक साथ, पूरा वर्ल्ड एक साथ इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। क्यों, कैसे, ये इतना जल्दी ट्रेवल कैसे करेंगे? इसके पीछे का रीजन यही है, जैसे कोरोना का ही आया था। कोरोना जब आया था तो पता चला पूरा दुनिया एक साथ सिम्टम शो कर रहा है, हर जगह पे लोग मरना शुरू हो गए। तो ये वायरस ऐसे ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली वहीं पे पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो वेव है, ये वेव ट्रेवल करते हैं विद इन अ सेकेंड। विद इन अ सेकेंड ये वेव एक जगह से, अर्थ के इस कॉर्नर से अर्थ के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच सकते हैं। एंड देन दे कॉज डिजीज, दे कॉज दिस टॉक्सिसिटी ऑफ द सेल। और सेल जब टॉक्सिक होगा तो दे विल रिलीज इट। आपने सुना होगा कि हर बार लोग मर रहे हैं। आज चाइना में हुआ, कल इंडिया में हुआ, परसों स्पेन में हुआ, उसके बाद यूके में हुआ, फिर अमेरिका में, ऐसे हो रहा है हर जगह पे लोग मर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। हमारे मतलब जो लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे अर्थ के चारों तरफ लास्ट ईयर एक ड्रामेटिक क्वांटम लीप हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसमें क्वांटम लीप आया, बहुत ड्रामेटिक, खतरनाक ढंग से। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला दुनिया का कौन सा ऐसा सिटी है जो 5G से कंप्लीटली कवर्ड हो गया? पता है आपको? वुहान है। वुहान जो चाइना में है। और सबसे पहले कोरोना वायरस कहां से राइज हुआ था? वुहान में। उसको वुहान वायरस भी कहा जाता है। आर यू कनेक्टिंग दिस थिंग? जब 5G का टावर बैठना शुरू हुआ, 5G जब एक्टिवेट हुआ, देन ड्यू टू दैट रेडिएशन सेल स्टार्टेड सेक्रेटिंग दोस टॉक्सिक मटेरियल्स, और वहीं से वुहान से ये शुरू हुआ। और जैसे जैसे 5G इधर उधर बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे पूरी दुनिया में फैलता चला गया ये। अभी हमारे यहाँ अभी 5G का टावर बैठ रहा है। इससे पहले यूपी में बैठा है, हमारे यहाँ बैठ रहा है, इसके बाद बंगाल में बैठे। तो जहां जहां ये 5G का टावर जा रहा है वहां वहां लोग मर रहे हैं। और हमारे बिहार में इन 5G वालों का 15 तारीख से 20 तारीख का टारगेट है कि 15 से 20 तारीख तक इसको बैठा के टेस्ट करके खत्म कर दें। तो ये 20 तारीख तक खतरनाक ढंग से लोग मरने वाले हैं। जहां जहां टावर है वहां वहां आसपास लगभग 10 से 15 लोग मरेंगे ही मरेंगे डेफिनेटली। जिनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हुआ लोग। तो अब मेरा पॉइंट क्या है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। देखो, प्रोटेक्ट करने के पीछे क्या प्रिंसिपल शो करना है? प्रिंसिपल ये, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इससे पहले, आज से 150 साल पहले, इट वॉज क्वाइट इजी टू बी ह्यूमन, बट अभी बीइंग ह्यूमन इज क्वाइट डिफिकल्ट। राइट नाउ, टू बी अ ह्यूमन वी नीड टू इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल कैपेसिटी। हमारे अंदर स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, लगभग 100 टाइम्स मोर देन इट वाज लाइक 150 इयर्स अर्लियर। तब जाके हम बच पाएंगे। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, मास्क पहने, घर में भी रहे तो मास्क पहने, वो हम कर सकते हैं। अभी मैं भी मास्क पहन के बैठा हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे बात करना था तो मुझे मास्क हटाना पड़ा। घर में रहे तब भी मास्क पहने। और योगा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो स्टार्ट ट्रेनिंग योर फैमिली। सबको बोलिए कि कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तक योगा करें। सिंपल सा योगा है, सिम्मा क्रिया, सदगुरु का दिया हुआ एक योगा है, सिम्मा क्रिया। अगर आप ये करते हो तो आपके लंग्स की एबिलिटी भी बढ़ी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा। और आप अपने आप को पता लगा सकते हो कि आप बीमार पड़ने वाले हो। जिस दिन ये सिम्मा क्रिया डेली करो, जिस दिन नहीं कर सकते हो, जिस दिन आपसे नहीं हुआ, आप समझ जाओ कि आप बीमार पड़ रहे हो। तुरंत कुछ ना कुछ करो एंड जस्ट
कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। यही काम हम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरा हम नहीं करेंगे। अपने बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल से फाइट करने के लिए आपका डाइट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है कि कुछ लोग उससे फाइट करके बच जाए, हो सकता है जो फाइट नहीं कर पाएंगे वो खत्म। तो अपने बॉडी को सपोर्ट करो, ये तुम्हारा बॉडी, इसको आज तुम्हारी जरूरत है। स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ाओ। आई एम नॉट सेइंग कि बैठ के पूजा करो, बैठ के बहुत दिन में 5 से 10 बार नमाज पढ़ो, नहीं, उसको हम स्पिरिचुअल कैपेसिटी नहीं कहते हैं। मेक योरसेल्फ काम, योगा करो, और जो मतलब डाइट है, डाइट को ठीक रखो, प्रोटीन इन्वॉल्व करो डाइट में, मैक्सिमम प्रोटीन खाओ। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाओगे, ज्यादा से ज्यादा सेल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करे। तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और अगर हो पाए, अगर मेरी बात कोई सुन रहा है, अगर देख रहे हो ये वीडियो और आप कैपेबल हो, तो प्लीज अवॉइड इंस्टॉलिंग 5G टावर नियर योर प्लेस। जहां आपका घर है वहां आसपास 5G टावर को इंस्टॉल ना होने दिया जाए अगर, तो हम लॉन्ग टर्म तक अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को बचा सकते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कि ये वो टावर वाले लोग अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं तो दे विल डू समथिंग अगेंस्ट मी, हो सकता है ऐसा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं भड़का रहा हूं लोगों को। तो हाँ, मैं भड़का रहा हूं, सही बात है, मैं भड़का रहा हूं, क्योंकि मुझे 4G तक काम चल जाता है मेरा, 5G नहीं चाहिए। मेरा परिवार अगर जीवित रहेगा, मेरे घर वाले जीवित रहेंगे, मेरे भाई और मेरी फैमिली अगर सब कुछ सही सलामत रहेगा तो मैं ज्यादा खुश हूं। 5G लेके अकेले बैठ के मैं क्या सर्च करूंगा, क्या करूंगा उस इंटरनेट का, जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो? मेरे परिवार वाले 5G का क्या करेंगे जब मैं ही नहीं रहूंगा? तो ये सोचने की जरूरत है हमें अभी। 5G टावर को अपने घर के आसपास अगर ना बैठने दिया जाए तो फिर कुछ किया जा सकता है। और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो श्योरली ये 5G टावर वालों का काम है, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि लोग ना बैठने दें अपने घर के आसपास इस टावर को। 4G तक बहुत है। ये 5G का टेस्टिंग कर रहे हैं और लोगों का जान ले रहे हैं। 15 से 20 तारीख तक बिहार में टेस्टिंग होने वाला है और खतरनाक ढंग से लोग मरने वाले हैं। तो अगर हम बचा सकते हैं अपने आप को तो यही मौका है, बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।